नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के मंगलूर पहुंचते ही डीके शिवकुमार के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। आलाकमान के फैसला लेने पर डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। वी सोमन्ना को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी की बागी टीम की भारी रणनीति। तेलंगाना को लेकर पवन कल्याण के बयान पर हुआ विवाद। सिनेमाटोग्राफी मंत्री कोमिटा रेड्डी वेंकट रेड्डी बोले बिना शर्त मांगे माफी। प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला बताते हुए एआई वीडियो पर हुआ बवाल, बीजेपी ने बताया शर्मनाक। सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, लेकिन पटेल ने योजना सफल नहीं होने दी, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब समाचार विस्तार से। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल का स्वागत करने के लिए बुधवार को मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में नारे लगाए। वेणुगोपाल महात्मा गांधी और नारायण गुरु के बीच संवाद के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए मंगलुरु पहुंचे थे। यह समारोह शिवगिरी मठ वर्कला द्वारा मंगलुरु विश्वविद्यालय श्री नारायण गुरु अध्ययन पीठ के सहयोग से कोनाजे स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। केपीसीसी महासचिव मिथुन राय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर एकत्र हुए थे। जैसे वेणुगोपाल हवाई अड्डे से बाहर आए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवकुमार के पक्ष में नारे लगाए। मंगलुरु विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया करेंगे। यह घटनाक्रम सिद्धरामैया के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आला कमान फैसला करेगा तो शिवकुमार सरकार का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि जब आला कमान फैसला करेगा तो उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सरकार का नेतृत्व करेंगे। सिद्धरामैया ने यह बात शिवकुमार के सदाशिवनगर स्थित आवास पर नाश्ता करने के बाद कही, जो दोनों नेताओं के बीच एक और सौहार्दपूर्ण माहौल का प्रदर्शन था, जिसे कांग्रेस आला कमान अपने नेतृत्व के झगड़े को छुपाना चाहता था। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि शिवकुमार और मैं हमेशा एकजुट रहे, हम एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा के तहत काम करने वाले भाइयों की तरह है। 2028 में भी हम साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को सत्ता में लाएंगे। यह उनकी दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग थी। पिछले शनिवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर सिद्धरामैया ने शिवकुमार को नाश्ते पर आमंत्रित किया था। सिद्धरामैया ने कहा कि हम दोनों ने आला कमान, खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो भी फैसला लेंगे उसे सुनने का फैसला किया है। यह पूछे जाने पर कि शिवकुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धरामैया ने कहा जब आला कमान फैसला करेगा। सिद्धरामैया ने दावा किया कि उन्होंने शिवकुमार के साथ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने की सरकार की रणनीति पर चर्चा की। कर्नाटक राज्य कांग्रेस में पावर शेयरिंग की लड़ाई और गुटबाजी के बीच बीजेपी खेमे में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पोस्ट में बदलाव का शोर अभी भी कम नहीं हुआ है। पर्दे के पीछे बीजेपी के बागी नेताओं ने फिर से अपनी स्ट्रेटेजी शुरू कर दिया है। कर्नाटक बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पोस्ट की रेस फिर से शुरू होने के बीच बागी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना के साथ एक अहम मीटिंग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में पहले से ही शामिल वी सोमन्ना से मुलाकात के बाद बागी नेताओं ने एक अहम बैठक की है। इसके बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सोमन्ना को बीजेपी की बागी टीम का समर्थन मिलेगा। और दिल्ली में हुई एक सीक्रेट बैठक ने प्रदेश बीजेपी में बड़ी बहस छेड़ दी है। पूर्व मंत्री रमेश चारकेओली और पूर्व एमपी जीएम सिद्धेश्वर की अगुवाई में बागी टीम ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना से मुलाकात की। सोमन्ना के ऑफिशियल ऑफिस में हुई इस मीटिंग में चर्चा का मुख्य टॉपिक राज्य अध्यक्ष पद के लिए बागी टीम का वी सोमन्ना को सपोर्ट बताया जा रहा है। इससे लगता है कि बीजेपी में राज्य अध्यक्ष पद के लिए फिर से बवाल शुरू हो गया है। तेलंगाना में पवन कल्याण के कथित बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी मंत्री कोमिटा रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और फिल्म स्टार पवन कल्याण से बिना शर्त माफी की मांग की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो तेलंगाना में उनकी फिल्मों की रिलीज पर रोक लग सकती है। मंत्री वेंकट रेड्डी ने कहा कि पवन कल्याण के तेलंगाना के लोगों पर किए गए कथित बयान से जनता आहत है और वह इसे अपमान के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण राजनीति में नए हैं और अब उप मुख्यमंत्री बन गया है। अगर उन्होंने बिना समझे या जानबूझकर तेलंगाना का अपमान किया है तो उन्हें माफी मांगनी ही होगी। माफी देंगे तो उनकी फिल्म 1-2 दिन चल जाएगी, नहीं तो तेलंगाना में रिलीज नहीं होगी। रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौर में तेलंगाना ने भारी अन्याय सहा था और ऐसे बयान लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद तेलंगाना राज्य गठन के समर्थक रहे हैं, इसलिए यह बयान उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी दुख पहुंचाता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पूर्व एमपी प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू काम करने वाली के रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रज्वल ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील की है। पिटीशन पर सुनवाई करने वाले जज ने दलीलें सुनने के बाद प्रज्वल की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पूर्व एमपी प्रज्वल रेवन्ना की बेल अर्जी पर पानी फेर दिया। हाईकोर्ट ने फिर से बेल देने से मना कर दिया और बेल अर्जी खारिज करने का ऑर्डर जारी किया है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और प्रज्वल रेवन्ना की बेल देने की अर्जी खारिज कर दिया। इससे पूर्व एमपी को फिर से निराशा हुई है। सीनियर वकील सिद्धार्थ लुथारा ने 1 दिसंबर को हुई पिटीशन की सुनवाई के दौरान प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से दलीलें दी थी। 24 अप्रैल 2024 को जब प्रज्वल देश छोड़कर चले गए थे तब उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि 28 अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने कथित हिंदू विरोधी बयानों के कारण राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए, क्योंकि उन्होंने कई हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व के बारे में बात की थी। मंगलवार को हैदराबाद में सत्तारूढ़ कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह सबसे पुरानी पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और इसमें अलग अलग मानसिकता वाले लोग रहते हैं। हिंदू धर्म से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्त कई देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदुओं के कितने देवता है? 3 करोड़। अविवाहितों के लिए हनुमान है। 2 विवाह करने वालों के लिए एक और देवता है। शराब पीने वालों के लिए एक देवता है। यल्लम्मा, पोचम्मा, मैसम्मा को शराब और मुर्गा चढ़ाने वाले लोग हैं। उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 इस बार केवल चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व, प्रतिष्ठा और जनता के रुझान की परीक्षा बन गया। सुबह से ही शहर के सभी बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ रही। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और दूर दराज के गांवों से आए मतदाता घंटों कतार में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। मतदान का आधिकारिक समय शाम 5:30 तक था, लेकिन कई बूथों पर भारी भीड़ के कारण वोटिंग शाम 7:30 से 8 बजे तक जारी रही। सभी मतदाताओं को वोट डालने का पूरा अवसर मिला। कुल 56,663 मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 29,423 पुरुष, 27,231 महिलाएं और 9 तृतीयपंथी शामिल थे। कुल मतदान प्रतिशत 68.12% रहा। यह रिकॉर्ड मतदान उदगीर की जनता की जागरूकता और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का नया संकेत है। पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े ने इस चुनाव को लेकर केवल नगर परिषद का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और वर्षों के वर्चस्व की परीक्षा बना लिया है। संजय बनसोड़े साहब ने गली गली संपर्क अभियान, घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार रणनीति बैठकें और हर प्रभाग में व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से पूरी ताकत झोंक दी। नगर अध्यक्ष पद पर मुकाबला त्रिकोणीय। कांग्रेस से डॉक्टर अंजुम अब्दुल्ला खादरी, भाजपा से स्वाति हुडे और शिवसेना शिंदे गुट पंचाक्षरी सुनीता अनिल में लगातार चर्चा है कि यह मुकाबला पहले से भी ज्यादा रोचक और कड़ा हो गया है। कुछ वार्डों में उम्मीदवारों की आपत्तियों के कारण चुनाव रोका गया। इस वजह से मतगणना अब 21 दिसंबर को होगी। अगले 20 दिन उम्मीदवारों और समर्थकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। हर तरफ चर्चा यही है कि कौन चैन की नींद सो पाएगा और किसकी रणनीति रंग लाएगी। मतदान के अंतिम घंटों में भारी भीड़ ने यह संकेत दे दिया कि उदगीर की जनता इस बार
खुलकर वोटिंग करने के मूड में। जनता की भागीदारी और रिकॉर्ड वोटिंग ने यह चुनाव और भी प्रतिष्ठित और रोचक बना दिया। 21 दिसंबर को ईवीएम खुलने के साथ ही पूरे शहर का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा और पता चलेगा कि असली विजेता कौन है। उदगीर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस ने पीएम मोदी को चाय वाला बताते हुए उनका एक फनी एआई वीडियो शेयर किया। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासी बवाल मच गया। वीडियो पर सवाल उठाते बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ ऐसा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस का यह घृणित ट्वीट 140 करोड़ मेहनती और योग्य भारतीयों का गंभीर अपमान है। इस एआई वीडियो कांग्रेस नेता रागिनी नायक के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। रागिनी नायक ने एआई वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि अभी कौन किया बे। दरअसल इस वीडियो में प्रधानमंत्री के साथ में चाय की केतली और कप लेकर दिखाया गया। यह वीडियो किसी इंटरनेशनल समिट का है। एआई वीडियो को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान माना है और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि 140 करोड़ की जनता पीएम मोदी को आशीर्वाद देती है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस को खारिज कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने एक्स पोस्ट में कहा कि कांग्रेस का यह शर्मनाक ट्वीट कांग्रेस नेतृत्व की विकृत मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस का यह घृणित ट्वीट 140 करोड़ मेहनती और योग्य भारतीयों का गंभीर अपमान है और यह कांग्रेस द्वारा ओबीसी समुदाय पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी इस तथ्य से नफरत करते हैं कि भारत की जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देती है और चुनती है जो समर्पण और कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं, जबकि अहंकारी और विशेष अधिकार प्राप्त राहुल गांधी को जनता ने बार बार खारिज किया। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी और उनकी दिवंगत माता का अपमान करने में आतन अपराधी रही है। भारत की जनता इस पतित कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाएगी। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। सिंह ने यह भी दावा किया कि नेहरू ने सुझाव दिया था कि पटेल की मृत्यु के बाद उनके स्मारक के निर्माण के लिए आम लोगों द्वारा एकत्रित धन का उपयोग कुओं और सड़कों के निर्माण के वास्ते किया जाना चाहिए। सरदार पटेल के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता मार्च के तहत वडोदरा के निकट साधली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने पटेल को एक सच्चा, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया जो कभी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। सिंह ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि जब नेहरू ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया तो पटेल ने स्पष्ट किया कि मंदिर एक अलग मामला है, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक 30 लाख रुपए आम लोगों द्वारा दान किए गए थे। संसद भवन परिसर में अपनी गाड़ी में कुत्ता लाने के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी घिरती दिख रही है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विवाद पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है कि आजकल चर्चा का विषय यही हो गया है। रेणुका से जब आज संसद परिसर में ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भौ भौ कहते हुए और क्या बोलूं, उनसे जब पूछा गया कि जब उनके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब आएगा तब वह इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा संसद भवन में एक आवारा कुत्ता लाने को लेकर उपजे विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को तंज कसते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि आजकल ऐसी बातें ही देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। रेणुका चौधरी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि अगर वह मेरे खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो लेकर आए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लेकर आए थे। हिंदू धर्म में कुत्ते का बहुत महत्व है। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसका मैंने उल्लंघन किया है। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुजरात के भावनगर में एक अस्पताल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। बुधवार 3 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे इमारत की बिल्डिंग से भयंकर काला धुआं उठने लगा। इस बिल्डिंग में करीब 4 अस्पताल बने हैं, जिसमें कई मरीज मौजूद थे। यही बच्चों का भी एक अस्पताल है, जहां नवजात समेत करीब 20 बीमार बच्चे भर्ती थे। आग लगी देखे लोगों ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को फोन कर दिया। हालांकि प्रशासन के आने का इंतजार करने के बजाय स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए बच्चों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के मंगलूर पहुंचते ही डीके शिवकुमार के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। आलाकमान के फैसला लेने पर डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। वी सोमन्ना को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी की बागी टीम की भारी रणनीति। तेलंगाना को लेकर पवन कल्याण के बयान पर हुआ विवाद। सिनेमाटोग्राफी मंत्री कोमिटा रेड्डी वेंकट रेड्डी बोले बिना शर्त मांगे माफी। प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला बताते हुए एआई वीडियो पर हुआ बवाल, बीजेपी ने बताया शर्मनाक। सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, लेकिन पटेल ने योजना सफल नहीं होने दी, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और सारे समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।